दोस्तों नमस्कार। मैं आरडी नित्या आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी नित्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने चैनल पर लेकर के आया हूं एक विशेष वीडियो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को लेकर के। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया तो आपने लगभग 50% मार्केट को समझ लिया। 50% आपके ट्रेड की शुरुआत ही यहाँ से होनी है। अगर आपने इस चीज़ को ही नहीं समझ पाते हैं तो प्राइस एक्शन, यही प्राइस एक्शन है। अगर आपने प्राइस एक्शन को ही ठीक से नहीं समझा तो आप मार्केट में शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका बेसिक्स बहुत ही क्लियर होना चाहिए और आपकी जो न्यू वेब, आपकी जो आप इमारत खड़ी करने जा रहे हैं मार्केट में, उसकी न्यू बहुत ही आपकी गहरी होनी चाहिए। तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि सबसे पहले आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को ठीक करें। कैंडलस्टिक पैटर्न में जितनी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, इतनी जानकारी और भी यूट्यूब में चैनल्स हैं जहां पर आपको कहीं भी नहीं दी गई है। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इसको लेकर के। तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर के आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। आप लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सभी पॉइंट्स का एक एक नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि आपको जब आप ट्रेड लेने जाएं तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, कैसे 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 काम करता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट ही बताता है मार्केट में कि कहां पर मार्केट में इस समय सेंटिमेंट्स क्या हावी हैं। इस समय मार्केट में बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, सेलर्स हावी हैं, बायर्स हावी हैं। ये सभी कुछ ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के जरिए ही पता चलता है। तो सबसे पहले आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट के पैटर्न को समझिए कि क्या एक्चुअल में मार्केट क्या कहना चाह रही है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं मार्केट में जिन्होंने केवल कैंडलस्टिक चार्ट पर ही मास्टरी हासिल कर ली है। वो ना बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ना किसी अदर वॉल्यूम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, और केवल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर ही ट्रेड लेते हैं, और उनके बहुत सारे ट्रेड उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैंडलस्टिक चार्ट की खोज कैसे हुई, कहां से शुरुआत हुई। तो 18th सेंचुरी में चावल के कारोबारियों ने डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चावल के दामों पे जो डेली जो एक फर्क पड़ता था, उसके बारे में कैंडलस्टिक चार्ट्स का प्रयोग करना शुरू किया था। और आज ये कैंडलस्टिक चार्ट का प्रयोग हम हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ही कैंडलस्टिक चार्ट पर चलती है। इतना 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 ज़्यादा यूज होता है। चार्ट्स और भी हैं। उसके बाद फिर जब हम यूरोप में गए तो यूरोप में बार चार्ट्स, पॉइंट एंड फिगर, इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट का जितना प्रयोग होता है, इतना आज की डेट में और किसी भी चार्ट्स का और किसी भी पैटर्न का इतना यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या हैं एक्चुअली में। अब हम सॉरी अब हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट सिर्फ दो टाइप के होते हैं। एक बुलिश पैटर्न का कैंडलस्टिक चार्ट एंड बेरिश पैटर्न का कैंडलस्टिक चार्ट। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में कैंडल होती क्या है और एक कैंडल से हमको पता क्या चलता है। कैंडल जो होती है, आप ऐसा समझ लीजिए, ये प्राइस से मिलकर के बनी होती है और एक प्राइस के चार पार्ट होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। इन चारों पार्ट्स के बिहेवियर के आधार पर एक कैंडल का निर्माण होता है। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए कि मार्केट में हर टाइम बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक वार की सिचुएशन बनी रहती है। बियर्स मार्केट को हमेशा नीचे की ओर लेकर के जाना चाहते हैं और बुल्स हमेशा मार्केट को ऊपर की ओर खींचना चाहते हैं। तो जब भी एक बुलिश कैंडल बनती है तो उसका रंग ग्रीन होता है, और जब भी एक बेरिश कैंडल बनती है उसका कलर रेड होता है। तो अब हम स्क्रीन पर चल करके समझते हैं कि एक्चुअल में ये बुलिश एंड बियर कैंडल्स किस तरह से बनती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैंने आपके सामने एक कैंडल बनाई हुई है। एक कैंडल का ग्राफिक है। ये बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इसमें क्या होगा कि प्राइस, इसको आप देख करके अंदाज़ा लगाइए कि प्राइस यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद फिर प्राइस ने ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया
और इस पॉइंट पर जाकर के बंद हो गया, यानी क्लोज हो गया। और इस क्लोज यहाँ पर क्लोजिंग देने के पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और ऊपर आने के बाद थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई, तो ये जो एक ये बिग बन गया, एक ये शैडो की पोजीशन यहाँ पर बन गई। तो जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर एक तेजी की मार्केट के इस टाइम फ्रेम में तेजी की स्थिति डेवलप हुई थी। एक बुलिश और बेरिश कैंडल के में एक बेसिक डिफरेंस भी आप ये समझ लीजिए कि बुलिश कैंडल में प्राइस क्या की ओपनिंग हमेशा नीचे की तरफ से होगी और क्लोजिंग हमेशा ऊपर साइड होगी। बेरिश कैंडल में आप ये समझ लीजिए कि प्राइस की जो ओपनिंग है वो अप साइड पर होगी और क्लोजिंग नीचे साइड में होगी, यानी कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आपको आता दिखलाई पड़ेगा। कैंडल में दो चीज़ें होती हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि एक होती है रियल बॉडी, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको बोलते हैं रियल बॉडी, और ये जो ऊपर नीचे ये जो दो लाइंस आपको दिखाई पड़ रही हैं ये इनको कहते हैं शैडो या विथ। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की खोज 18वीं शताब्दी में जापान में हुई थी। चावल के व्यापारियों ने इसको सबसे पहले यूज में लाना शुरू किया। अब हम आगे बात करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट के बनने वाले पैटर्न। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न में से एक हैमर की। हैमर पैटर्न जहां पर भी बनता है यहां से मार्केट को अप ट्रेंड होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही आपको मिलेगा। जब मार्केट डाउन साइड में जा रही होगी उसके बाद अगर आपको हैमर पैटर्न मिलता है तो वहाँ से मार्केट में के रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो सर्टेन कंडीशंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कंडीशंस हैं कि अगर कहीं पर आपको हैमर पैटर्न मिलता है तो वहाँ पर आप वॉल्यूम को एक बार चेक कर लीजिए कि वॉल्यूम की कैंडल कितनी बड़ी बनी है। अगर हैमर की कैंडल में या हैमर के बाद वाली कैंडल में अगर आपको वॉल्यूम की एक बड़ी कैंडल मिल जाती है तो आप ये समझिए कि वहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हैमर कहीं पर आपको दिखलाई पड़ रहा है सपोर्ट जोन के आसपास या एक सप्लाई जोन के आसपास अगर आपको दिखलाई पड़ रहा है हैमर, तो वहाँ से भी समझिए कि मार्केट में एक अप ट्रेंड बनने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दो चीज़ों पर आपको खास ध्यान रखना है हैमर पैटर्न पर। और वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको केवल हैमर पैटर्न पर ही ध्यान नहीं रखना है। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी आप देखें तो वहाँ पर वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया पर एक बार जरूर ध्यान दे दें। वहाँ पर उस पैटर्न के काम करने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर वो पैटर्न फॉर्म हुआ है या वहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है। अगर रिवर्सल पैटर्न है अप साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ पर भी आप वॉल्यूम को देख लें क्या। और उसके अलावा आप ये देख लें कि वो पैटर्न सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म होना चाहिए। इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम आते हैं हैमर पर। हैमर देखिए ये दो तरह के आपको कलर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, ग्रीन एंड रेड। ये आपको जब भी आपको हैमर पैटर्न कहीं पर दिखता है तो आप इसके कलर्स पर ध्यान ना दें कि कलर्स क्या बन रहा है। ये कोई भी कलर्स हो इसका काम लगभग एक जैसा ही होता है। ये जहाँ भी आपको हैमर पैटर्न मिलेगा वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आने की एक उम्मीद बढ़ जाएगी। आप देखिए कि इसमें क्या होता है। इसमें ये देखने में हथौड़े जैसा होता है, हथौड़े की विक काफ़ी लंबी होती है और जो हिट करने का पॉइंट होता है वो काफ़ी छोटा होता है। उसी से मिलता जुलता ये एक आकृति है, ये स्ट्रक्चर है जिसको हम हैमर कहते हैं। इसमें आप देखिएगा कि विक काफ़ी बड़ी है और इसकी जो रियल बॉडी है ये काफ़ी छोटी है। तो जहाँ पर भी आपको हैमर मिलेगा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को खुलने के बाद प्राइस को काफ़ी नीचे की ओर ले गए, लेकिन बायर्स ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और वो प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बायर्स हावी हो गए हैं मार्केट में। अब यहाँ से मार्केट में एक तेजी की उम्मीद, एक तेजी की गुंजाइश बन जाती है। तो जहाँ पर भी आपको हैमर पैटर्न मिलेगा आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम को। उसके बाद क्या देखेंगे कि वो कहाँ पर बन रहा है।
इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी अगली कैंडल क्या कर रही है। अगर उसकी अगली कैंडल हैमर के हाई को तोड़ करके ऊपर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है तो हम वहां पर एक ट्रेड लेने की प्लानिंग कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर का लो, हैमर के लो से जो लोवेस्ट पॉइंट है, यानी कि विक का जो निचले लोवेस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे हम एक स्टॉप लॉस लेकर के हम ऊपर का ट्रेड, बाई साइड का एक ट्रेड ले लेंगे। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं इस पैटर्न, एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के स्क्रीनशॉट में। ये एसबीआई का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखिए एक हैमर पैटर्न बना है और हैमर पैटर्न बनने के बाद एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना है और एक बड़ी तेजी आई है हैमर पैटर्न बनने के बाद। तो हैमर पैटर्न इस तरह से काम करता है और इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर भी हैमर की ही तरह काम करता है और यह हैमर की ही तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड हैमर भी हैमर की तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है। दोनों के बीच में काम करने के स्टाइल में कोई फर्क नहीं होता है। आपको ठीक उसी तरह से देखना है कि जैसे आप हैमर में देखते हैं वॉल्यूम को, आप हैमर में देखते हैं उसके प्लेसमेंट को कि वो एग्जैक्ट किस जगह पर बन रहा है, यानी कि सपोर्ट के पास में या डिमांड जोन के पास में बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमें वॉल्यूम एंड जोन इन दो चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान रखना होता है, चाहे वो हैमर हो चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो। यह भी मैंने आपको पहले बताया कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है और अगर ये हैमर बनता है वॉल्यूम के साथ में तो यहाँ से मार्केट के रिवर्सल लेने की और उसको अप मोमेंटम में जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये रेड कलर में भी बन सकता है, ग्रीन में भी बन सकता है, लेकिन हमें इसके रंग पर ध्यान नहीं देना है, कलर पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि क्या इसके विक के ऊपर इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्या इसके विक के हाई को तोड़ रही है। अगर विक के हाई को तोड़ रही है, वहाँ पर वॉल्यूम ठीक है, तो हम इसके लो पर स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दोस्तों अब हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी हैमर की तरह देखने में होता है, लेकिन ये हैमर का अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर जहां डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, शूटिंग स्टार वहीं पर अप ट्रेंड मार्केट में बनता है, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार आपको पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ से अब रिवर्सल लेगी, अब मार्केट वहाँ से नीचे की ओर आएगी। शूटिंग स्टार पैटर्न में आप देखिए कि यहाँ पर आप एक लंबी सी वीक रिजेक्शन देख सकते हैं कि एक इसकी कितनी बड़ी वीक है। प्राइस ऊपर तक गया, इसको बुल्स ऊपर तक लेकर के गए, लेकिन बियर्स ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, प्राइस को नीचे ले आए और यहाँ पर ये एक फैक्ट को शो किया कि मार्केट में मंदड़िए यानी कि बियर्स हावी हो रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि क्या हमको मंदी का कंफर्मेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो मंदी का कंफर्मेशन हमको कब मिलेगा? मंदी का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब हमारी शूटिंग स्टार की वॉल्यूम भी या शूटिंग स्टार के बाद बनने वाले कैंडल की वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा शूटिंग स्टार एक डिमांड जोन यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास बनना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक लंबी वीक रिजेक्शन होनी चाहिए। अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मार्केट में 90% चांस होता है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल आएगी। अगर आपको इसका कंफर्मेशन मिल जाता है यानी कि अगली कैंडल शूटिंग स्टार के लो को तोड़ती है, तो उस कंडीशन में आपको एक ट्रेड लेना है जिसका स्टॉप लॉस इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ पर आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबिलिटी की
संभावना, यानी कि जो आपने सेल ट्रेड लिया होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना 90% से भी ज़्यादा होगी। शूटिंग स्टार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिए, मैं आपको एक बार इसको एक स्क्रीनशॉट में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने, आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न बना है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद मार्केट में एक कितनी अच्छी खासी एक सेल का हिसाब किताब बना है। तो मार्केट कितनी, बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म मंदी आई थी। तो हमें अब शूटिंग स्टार कैंडल की हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैंगिंग मैन ये देखने में ऐसा हुआ लगता है कि कोई आसमान में कोई आदमी लटका हुआ है। आसमान का मतलब अप ट्रेंड मार्केट। आप देखने में लगेगा कि जहां पर ये पैटर्न बनेगा वहां पर ये थोड़ा, ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर के साइड में होगी, थोड़ी सी एक ये अलूपनेस दिए हुए कैंडल होती है। तो देखने में लगता है कि एक अलग से एक कैंडल बनी हुई है जहां पर आसमान में कोई व्यक्ति लटका हुआ है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये जापानीज भाषा से आए हैं कैंडलस्टिक के। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि ये सभी वर्ड्स जापानीज भाषा से आए हुए हैं। ये देखने में हैमर की तरह लगता है, लेकिन हैमर में और हैंगिंग मैन में आप कंफ्यूज मत होना। हैमर डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड मार्केट में बनता है। बस आपको इसमें ये हैंगिंग मैन आपको ग्रीन कलर में भी मिल सकता है, ये हैंगिंग मैन आपको रेड कलर में भी मिल सकता है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसमें कलर से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर भी आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा वहां पर आपको ये देखना है कि वॉल्यूम और उसकी पोजीशन की स्थिति क्या है। क्या वो वॉल्यूम कैंडल वहां पर एक बड़ी बनी हुई है जहां पर हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ है, या वो जहां पर बना हुआ है वो वहां पर कोई डिमांड जोन है या नहीं है। डिमांड जोन नहीं, सॉरी, मैं डिमांड जोन में गलत बोल गया, सप्लाई जोन, यानी कि वहां पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर वहां पर रेजिस्टेंस है तो हम वहां पर एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा सेल इस हैंगिंग मैन के लो के नीचे होगा और हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन का हाई के थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ से हम एक बहुत ही बेहतरीन हैंगिंग मैन का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। और इसको एक बार हम चार्ट पर देख लेते हैं हैंगिंग मैन को। यह हैंगिंग मैन पैटर्न का मैंने एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनी हुई, आप देख सकते हैं कैंडल बनी हुई है। इसमें एक लंबा सा वीक रिजेक्शन है, छोटी सी स्मॉल बॉडी है, एक बड़े से वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी हुई है। इसके बाद देखिए कि इसके प्राइस में एक कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया है। हम इसके हाई को हम तो स्टॉप लॉस रख करके हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ से हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे उसका नाम है बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू। मैं भी देखिए इसका नाम लेने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है इसके प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन ये इसके नाम जो है वो इंडियन लैंग्वेज के नहीं है। ये ज़्यादातर नाम जापानीज भाषा के हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जापान में ही इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहले यूज होना शुरू हुआ था 18th ऑफ द सेंचुरी में। चावल के व्यापारियों ने डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होने वाले जो दामों में कमी या बढ़ोतरी होती थी उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसको आंकड़ों में परिभाषित करने के लिए जापानियों ने सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना शुरू किया था। इसीलिए ये सभी जो वर्ड्स हैं ये जापानीज भाषा से आते हैं। हम इंडियंस को इनके नाम को समझने में और इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करेंगे। दोस्तों, ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आप ये समझिए कि इतना बम्पर चलता है। ये अगर डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद अगर आपको कहीं बुलिश मारुबोजू पैटर्न मिल जाता है
तो 95% चांस है कि इसके बाद अगले अगले मतलब अगले टाइम फ्रेम में जो अगली कैंडल बनेगी वो भी बुलिश ही होगी और एक अच्छा खासा आपको आपका ट्रेंड एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। तो बुलिश मारुवाजू कैंडल में होता क्या, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है, इसमें विक या टेल नहीं होती है। अगर विक या टेल होती भी है तो वो इतनी छोटी होती है कि हम उसका कोई एक विशेष मीनिंग नहीं होता है। अब हम इसको समझते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उस स्क्रीनशॉट पर हम समझते हैं कि किस तरह से काम करती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है, यहाँ पर देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक बड़ी सी कैंडल मिली हुई है यहाँ पर आपको, इसमें जो विक है वो काफी छोटी है, इसमें वॉल्यूम काफी बड़ा है। वॉल्यूम देखना चाहिए कि अगर आपको अगर आपको पैटर्न आपको कंफर्म करना है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म करना है, तो आप ये देखिए कि क्या वो बड़े वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो हाँ जी, ये बड़े वॉल्यूम के साथ बन रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस मारुवाजू के बाद अगर आपने ट्रेड लिया होता इसके ऊपर, इसके अपसाइड के ऊपर, तो हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिला होता। तो हमने मारुवाजू कैंडल को समझ लिया। अब हम समझेंगे बियरिश मोराबाजू पैटर्न को। तो बियरिश मोराबाजू पैटर्न सेम बुलिश मोराबाजू जैसे जिस तरह से होता है वो ग्रीन कलर का, इसी तरह से बियरिश मोराबाजू होती है रेड कलर की कैंडल। तो रेड कलर की कैंडल यानी कि अपोजिट साइड, जैसे कि बुलिश मारुवाजू पैटर्न काम करता है अप ट्रेंड मार्केट में, उसी तरह से बियरिश मारुवाजू पैटर्न डाउन साइड यानी कि अप साइड मार्केट में यह पैटर्न बनता है और इसके बनने के बाद मार्केट के डाउन साइड में आने की उम्मीद काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसमें भी सेम हम उसको भी इसी तरह से समझेंगे कि इसमें ऊपर और नीचे विक नहीं होती है, एक रियल बॉडी होती है, और अगर विक होती भी है तो काफी छोटी होती है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं स्क्रीनशॉट पर बियरिश मारुवाजू पैटर्न को। ये देखिए, ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस के चार्ट में ये एक बियरिश मारुवाजू पैटर्न बना हुआ है, इन्फोसिस फ्यूचर का चार्ट है। और इसके बाद देखिए कि अगले दिन दो कैंडल्स के बाद ही मार्केट में एक डाउन की पोजीशन बन गई है। अगले दिन डेली का चार्ट है, जब बुलिश मारुवाजू पैटर्न बनता है, जहां पर भी बियरिश मारुवाजू पैटर्न जहां पर भी बनता है, इसका मतलब होता है कि मंदड़िये अब मार्केट में काफी तेजी के साथ हावी हो चुके हैं। मार्केट में अब एक मंदी की बड़ी पोजीशन बन सकती है। तो यहाँ पर हमारे अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो गए। अब हम आगे सीखेंगे डबल या दो से ज्यादा बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में।